हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनामिका और आप मुझे देख रहे हो फियरलेस विमेन पे। आज मैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि है हमारे स्टाफ नर्सेज के ऊपर। स्टाफ नर्सेज इन प्राइवेट हॉस्पिटल वर्सेस स्टाफ नर्सेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आई वर्कड इन बोथ एरियाज, सो मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ हमें इंटरनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर करंट सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे इंडिया में जो नर्सिंग की जो शॉर्टेज है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। मैक्सिमम इंडिया में जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं वो नर्सिंग करते हैं कि उनको बाहर जाके अर्निंग्स करनी है, बिकॉज वी ऑल नो एट द एंड वी टेक नो रिस्पेक्ट, नो अर्निंग्स, नो सैलरी सेटिस्फेक्शन, इवेंचुअली वी हैव अ लॉट ऑफ बर्डन, स्टिल वी प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट्स। बस इंडिया में यही सब कुछ है। जो नर्सिंग की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। किसकी वजह से डिक्रीज़ हो रही है? इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो यूनिटी होती है एक तो नर्सिंग प्रोफेशन की, आई डोंट थिंक कि वो इतनी ज़्यादा है। अगर होती तो हमें इतना सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता आज अभी तक, क्योंकि बहुत टाइम से एक एक मुहिम टाइप की चलाई जा रही है कि बेड्स के अकॉर्डिंग जो है वो नर्सिंग को सैलरी दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। जैसे 50 बेडेड हॉस्पिटल है तो उसको 20-25 ऐसे करके सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप देखते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सैलरी सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सबसे पहले मैं सभी के वैसे अपने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। बट वी ऑल नो कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सैलरी की बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सैलरी सेटिस्फेक्शन है, सारे स्टाफ को है। वो सैलरी की तरफ से ना ही उनकी डिले होती है, ना ही ऐसे है कि उनको कम दी जाती है। लेकिन मैं वैसे ही अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं रिमोट एरियाज़ की बात करना चाहती हूँ। सभी को पता है जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ किया है कि ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े ही पास हो जाते हो। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है वो स्टडी अच्छे से करता है। ये नहीं है कि बहुत इजी कोर्स है, ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ऐसे 1000-2000 में कंप्लीट हो जाएगा। वे जिन्होंने की हुई है उनको पता है कि इसमें कितने ज़्यादा, एक तो आपको कितनी ज़्यादा मनी लगानी पड़ती है, आपको कितने ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, है ना, इसको करने के लिए। ठीक है, इन सब के बावजूद आपको एंड में क्या होता है, रिमोट एरियाज़ में बात करूँ तो वहाँ पे 2000 पे जो है वो नर्सेज काम कर रही हैं। मैं अपने साइड की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे, लेकिन हिमाचल में मैं बात करूँ तो मेरे जो होम टाउन के पास में बहुत सारी नर्सेज ऐसी हैं जो एटलीस्ट 2000 में जो है पर मंथ उनकी सैलरी 2000 है, 3000 है, 4000 है। इससे ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है। वो स्टिल वो काम कर रहे हैं। मतलब इतना इतना पैसे लगाने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में, अगर आपने 2000 पे ही जॉब करनी है तो आपका आप कुछ +2 के बाद भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको प्रोफेशनल कोर्स लेने का मतलब ही नहीं बनता है कि अगर आप जो है वो 2000 पे कहीं पे जॉब कर रहे हो, 3000 पे जॉब कर रहे हो, 4000 पे। इसी रीज़न की वजह से जो नर्सिंग की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज़ हो रही है इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से। बिकॉज एक तो गवर्नमेंट है जो एक स्टेप्स नहीं ले रही है जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव किया जा सके। अब मैं किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे अभी भी मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि जो एयर होस्टेस हैं, है ना, उनका जो काम क्या होता है उनका, कि आपके सामान को सही प्लेस पे रखना, अगर आपसे कहीं खाना गिर गया या सर्विंग करनी, कहीं गिर गया तो उसको क्लीन करना, है ना। अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करो तो सफाई वगैरह करनी, ऐसा ये सब कुछ। लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके की है, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मतलब आज के टाइम पे एयर होस्टेस की जॉब के लिए हर लड़की जो है, हर लड़की का सपना है एयर होस्टेस की जॉब करने के लिए। लेकिन अगर खुद सोचो, अगर उसका सारा कुछ अगर लोगों में होता, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग, मतलब जितना भी है वो इतना हाई लेवल पे नहीं लगता, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़की वहाँ पे जाना चाहती। लेकिन नर्सिंग में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। एक तो सैलरी सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, सैलरी तो बिल्कुल भी नहीं है, रिस्पेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। आपको अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ
अगर पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मतलब कहीं पे भी, कभी भी, कहीं पे भी आपको सुना देते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, बट येस गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू राइट कि आप बोल सकते हो, और ऐसा कोई करता भी नहीं है। कोई इस तरीके की आपके साथ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता है इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आपको कोई भी कभी भी मुँह उठा के कभी भी आपको डबल लगा देगा, आपकी कभी भी कुछ भी कर देगा, आपको कुछ भी बोल देगा। इन्वेंट्री का बहुत सारा इशू होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है, जो कि आईसीयू की जो रेशो है, आईएनसी के अकॉर्डिंग जो आईसीयू की रेशो है वो 1:1 है, ठीक है। बिकॉज आईसीयू में जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सारे सिक होते हैं। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो आईसीयू की रेशो है वो 1:3 है ऑन 20 पेशेंट्स, ठीक है। तो किस रीज़न की वजह से वो जितना भी बर्डन है वो सारा नर्सेस के ऊपर ही है। एट द एंड यही सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, डॉक्टर्स ये हैं, डॉक्टर्स वो हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं देखता है कि देयर आर ओनली द नर्सेस सिर्फ ऐसी होती हैं जो कि हमेशा एवरी मिनट एवरी सेकेंड जो कि मॉनिटर करती हैं, पेशेंट्स के वाइटल मॉनिटर करती हैं, वो पेशेंट के साथ में रहती हैं। अगर कुछ भी उनमें अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो डॉक्टर को उस टाइम पे इन्फॉर्म करती हैं। तो मतलब इतना सब कुछ फेस करने के बाद में अगर आप साथ में रह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक नर्सेस को बहुत सारी चीज़ें जो है मॉनिटर करनी पड़ती हैं, लेकिन एट द एंड हमें क्या मिलता है? नथिंग। वी टेक नो रिस्पेक्ट, नो अर्निंग्स, नो सैलरी सेटिस्फेक्शन, और इतना सारा बर्डन होने के बावजूद भी हमें ही एंड में सुनना पड़ता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया। और एक लास्ट में होता है ना कि आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है जो कि अगले की तरफ से भी होती है कि हाँ यार हमने इतना काम किया है, तो हाँ किसी की तरफ से तो हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, हमें इतना कुछ फेस करने के बाद भी स्टिल वी प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट्स। इसके पीछे क्या रीज़न है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसीलिए जो नर्सिंग प्रोफेशन के हैं वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने टेस्ट को क्वालिफाई करें और वो अच्छे से रैंक अपना सिक्योर करें। बिकॉज़ इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और बहुत सारा बर्डन है, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आपका जो मेंटालिटी है, जो आपका एंगर भी आपका इंक्रीज़ होता है, फ्रस्ट्रेशन आपकी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो दूर रहते हैं। और ये सैलरी की बात मैं सच में कह रही हूँ, अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाते हो तो 2000 से नर्सेस जो हैं वो जॉब कर रही हैं। अगर आप सिटीज़ में भी जाते हो तो बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 to 15,000 जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आप खुद सोचो, जब एक प्रोफेशनल कोर्स है, जब इतना हार्ड वर्किंग और चैलेंजिंग जब ड्यूटी है, तो आई डोंट थिंक कि 10-15 हज़ार में आपका कुछ वो होता है। आजकल तो कुछ भी नहीं आता। और जब इतनी चैलेंजिंग ड्यूटी में आपको इतनी सी अर्निंग आपकी हो रही है, तो फैमिली भी किसी टाइम पे बोलती है कि आप क्विट कर दो। जब इतना कुछ फेस करने के बाद भी आपको अर्निंग्स नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी हेल्थ को जो है वो डे बाय डे डिक्रीज़ करते हो। अपनी हेल्थ पे अपने हेल्थ इश्यूज़ आते हैं इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद। लेकिन क्या होता है कि ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव जो हैं हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए। बहुत टाइम से ये बात चल रही है कि अकॉर्डिंग टू बेड जो है वो सैलरी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए नर्सेस को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अभी तक भी, ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिटी ऑफ नर्सेस। सो प्लीज़ इस बात को सोचिएगा, अगर नर्सिंग प्रोफेशन के हो तो इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर यूनिटी है तो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज़ किसी भी, अगर हम जॉब ही नहीं करेंगे, लेकिन आई नो कि बहुत सारी इश्यूज़ होती हैं, बहुत सारी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि आप क्विट करके बैठ जाओ कि हाँ हमें नहीं करनी है। बिकॉज यूनिटी भी होनी चाहिए। एक दो बंदों से तो कुछ भी नहीं होगा। जब यूनिटी होगी तो एक्शंस भी आएंगे, लेकिन यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन के हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, रैंक सिक्योर करना ज़रूरी है, बजाय कि आपको टाइम वेस्ट करने के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा ज़रूर है कि आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के साथ में आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रिस्पेक्ट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेरिजन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मैंने जैसे बताया आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कहीं भी कभी भी किसी के सामने भी आपको सुना देंगे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की जो यूनिटी होती है, वहाँ की जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो अपने नर्सिंग स्टाफ को पूरे तरीके से जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मेरा तो इतना ही है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन के हो तो प्लीज़ इस बात को आगे बढ़ाइएगा, प्लीज़ इसके बारे में बोलिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।